हमने लास्ट में क्वेश्चन नंबर 12 तक डिस्कस किया था चैप्टर 1 कोऑर्डिनेट्स वाले चैप्टर में। एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 13 वी विल डू इन द ब्लैक बोर्ड। ठीक है, पीपीटी में थोड़ा टिपिकल होता है समझना, तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन राइटिंग नहीं करूँगी। क्वेश्चन यू हैव टू सी फ्रॉम द एनसीईआरटी बुक योर पेज नंबर 13। क्वेश्चन नंबर ऑल्सो 13 यहाँ पे दिया है मिड पॉइंट ऑफ साइड ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। एक ट्राइंगल है ए बी सी ट्राइंगल है, उसके पॉइंट्स हैं डी ई एफ, डी ई और एफ उसके पॉइंट्स हैं। गिवन दैट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी ई एफ आर, डी के कोऑर्डिनेट्स हैं 5,1, ई के कोऑर्डिनेट हैं 6,5, एफ के कोऑर्डिनेट्स हैं 0,3। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है बट टिपिकल बिल्कुल नहीं है। क्लियर? तो इसमें क्या कह रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स। आपको ए बी सी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे मिड पॉइंट है ना, मिड पॉइंट सेक्शन फॉर्मूला लगेगा। मिड पॉइंट फॉर्मूला में क्या होता है, क्या लिखेंगे, डी इज दी मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट्स मान लूँ, लेती हूँ मैं A1 B1 A2 B2 और A3 B3। मैंने कोऑर्डिनेट्स A के A1 B1 मान लिया, B का A2 B2 मान लिया और C का A3 B3 मान लिया। तो मिड सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है, x की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है तो x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2, तो D मिड पॉइंट है। तो अगर मैं इन दोनों में सेक्शन फॉर्मूला लगाऊंगी तो x1 + x2, x1 की जगह मैं क्या ले लूंगी A1 और x2 की जगह मैं ले लूंगी A2। फॉर्मूला बन जाएगा A1 + A2 डिवाइडेड बाई 2 और x की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 5। ये मेरी x और y की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, मिड सेक्शन में तो 5 हो गया। अब मैं यहाँ पे देखूंगी तो A1 + A2 क्या निकल के आ जाएगा, 10 निकल के आ जाएगा। इसको एक डब्बे में इक्वेशन नंबर 1 कर लो। इसी तरह मैं यहाँ y का कर लूँ। y की वैल्यू मेरी क्या है 1 और y1 की जगह b1 और x2 की y2 की जगह b2। तो क्या हो जाएगा b1 + b2 दैट इज इक्वल टू 2। ये इक्वेशन नंबर 2 मान लेती हूँ। फिर इसी तरह जो BC के बीच में मिड पॉइंट है E, तो यहाँ लिख लेंगे E इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। सेम फॉर्मूला लगाओ, x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2। तो x1 की वैल्यू मेरी क्या है A2 है और x2 की वैल्यू मेरी A3 है डिवाइडेड बाय 2 और x की वैल्यू क्या है 6 है। ये हो जाएगा A2 + A3 दैट इज इक्वल टू 12। ये मेरा क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 3। इसी तरह हम y की वैल्यू निकाल लें। ठीक है, y की वैल्यू क्या गिवन है, y की वैल्यू मेरी 5 गिवन है। ये हो जाएगा मेरा y1, ये हो जाएगा y2, यानी कि b2 + b3 डिवाइडेड बाय 2। तो ये हो जाएगा b2 + b3 दैट इज इक्वल टू 10। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 4। इसी तरह हम थर्ड के लिए मान लेंगे। AC के बीच में मिड पॉइंट F है, तो क्या लिखेंगे, F इज दी मिड पॉइंट ऑफ AC। सेम फॉर्मूला A1 + A3 किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। तो यहाँ A1 + A3 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसको मैं मान लेती हूँ इक्वेशन नंबर 5। फिर उसके बाद y1 + y2 यानी कि b1 + b3 डिवाइडेड बाई 2 और इसकी y की वैल्यू क्या है मेरी 3। तो b1 + b3 की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। दिस विल बी माय इक्वेशन नंबर 6। क्लियर? अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना, इक्वेशन नंबर ए वालों को एक साथ जोड़ लेंगे। ए वाली कौन सी है, 1 है, 3 है और आपकी 5th है। तो लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1 3 एंड 5। तो अगर मैं इसको जोड़ूंगी A1 + A2, ठीक है, इधर लिख लेंगे 10, A2 A3 यहाँ हो जाएगी 12 और A1 A3 छोटा छोटा लिख लेते हैं थोड़ा, है ना। क्या लिखेंगे, A1 + A2 A2 + A3 और
A1 प्लस A3। अब इनके RHS को जोड़ लो, 10 प्लस 12 प्लस 0, 10 प्लस 12 प्लस 0। अब देखो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, 2A1 दिख रहा है, 2A2 दिख रहा है, 2A3 दिख रहा है, और इनको जोड़ेंगे तो हमारा 22 आ जाएगा। 22 को अगर मैं कॉमन ले लूँ, A1 प्लस A2 प्लस A3, ठीक है, 2 कॉमन ले लिया, दैट इज 12। ये आएगा डिवाइड में, A1 प्लस A2 प्लस A3, दैट इज 22 डिवाइडेड बाई 2। तो A1 प्लस A2 प्लस A3 क्या हो जाएगा, 11। इसको मैं मान लूँ इक्वेशन नंबर 7। अब देखो, अब किसी की भी वैल्यू पुट करो, A1 की वैल्यू पुट करो, A1 प्लस A2 कितना दिया है, A1 प्लस A2 10 दिया, तो इस A1 और A2 की जगह मैं 10 रख लूँगी, ठीक है। तो A3 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 11 माइनस 10 यानी कि 1 आ जाएगी। क्लियर। तो A3 मेरा कहाँ है, A3 का कोऑर्डिनेट मुझे पता चल गया। अब हम क्या करेंगे, अब A3 की वैल्यू इसमें रख दे। अगर मैं A3 की वैल्यू इस इक्वेशन नंबर 3 में रखूँ, इक्वेशन नंबर 3 में क्या है, A2 प्लस A3 है, क्या हो जाएगी 12। A3 की वैल्यू मैंने 1 निकाल रखी है, और A2 की वैल्यू यहाँ से निकल आएगी 12 माइनस 1 यानी कि 11। तो A2 की वैल्यू मेरी क्या निकल आई, 11 निकल आई। तो A2 आपका कहाँ है, 11 हो गया, ठीक है। इसी तरह A1 प्लस A3 में आप A3 की वैल्यू फिर यहाँ पुट कर लो, लिखो पुटिंग वैल्यू ऑफ A3 इन इक्वेशन 5। तो A1 क्या हो जाएगा आपका, A3 की वैल्यू मैंने पुट कर दी, A3 की वैल्यू मेरी क्या है 1 पुट कर दी, दैट इज इक्वल टू 0। तो A1 की वैल्यू मेरी आ गई -1। तो A1 कहाँ पे है मेरा, ये है, इसकी वैल्यू आ गई -1। इसी तरह हम क्या करेंगे, यहाँ पे A1 A2 A3 निकल आया है, अब हम B1 B2 और B3 किसी तरह निकालेंगे इक्वेशन 2, इक्वेशन 4 और इक्वेशन 6 को ऐड करके। क्लियर। तो मैं वन साइड ड्रॉप कर रही हूँ। बेटर आई हैव टू ड्रॉप दिस, है ना। छोटा छोटा लिखूंगी। आप क्या लिखेंगे, एडिंग इक्वेशन 2, 4 एंड 6। अगर मैं B1 प्लस B2, B2 प्लस B3, B1 प्लस B3 को जोड़ दूँ तो क्या आ जाएगा मेरा, B1 प्लस B2 प्लस B2 प्लस B3 प्लस B1 प्लस B3, दैट इज इक्वल टू 2 प्लस 10 प्लस 6, 2 प्लस 10 प्लस 6 आ गया। अब देखो B1 कितनी बार है, B1 B1 2 बार, B2 B2 भी 2 बार है, और B3 B3 भी 2 बार है। तो उसको हम लिख सकते हैं 2B1 प्लस 2B2 प्लस 2B3, दैट इज इक्वल टू 18। 2 कॉमन ले लेंगे, B1 प्लस B2 प्लस B3 दैट इज इक्वल टू 18। B1 प्लस B2 प्लस B3 की वैल्यू आ जाएगी 9। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 8 मान लेते हैं, ये वाली को हमने क्या माना था, 7 माना था, ठीक है। अब हम इस इक्वेशन में किसी की वैल्यू पुट कर दो, चाहे आप B1 प्लस B2 की पुट करो, चाहे आप B2 प्लस B3 की पुट करो, या B1 या B3 की पुट करो। इमेजिन हमने B1 और B2 की जगह क्या रख दिया, क्या लिखेंगे, पुटिंग वैल्यू B1 प्लस B2 इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 8। जो इक्वेशन 8 है, B1 B2 की वैल्यू 2 पुट कर दे, इसकी जगह मैं 2 पुट कर दे रही हूँ, 9 हो गया, है ना। B3 की वैल्यू क्या निकल आई मेरी, 9 माइनस 2 यानी कि 7। B2 की वैल्यू, B2 कहाँ लिखा है ये, B2 की वैल्यू 7 निकल आई। इसी तरह अगर मैं B3 की वैल्यू अगर इक्वेशन 4 में पुट कर दूँ, पुटिंग वैल्यू ऑफ B3 इन इक्वेशन 4, तो क्या है, B2 प्लस B3 इक्वल टू 10, और इस B3 की जगह मैं क्या लिख दूँ, 7 लिख दूँ। तो B2 प्लस 7 इक्वल टू 10, तो B2 की वैल्यू आ जाएगी 10 माइनस 7। तो B2 की वैल्यू कितनी आ गई मेरी, 3 आ गई। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में चाहे B3 की वैल्यू उसमें ही पुट कर दो, ठीक है। सेम लिखोगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ B3 इन इक्वेशन 6। तो B1 प्लस B3 इक्वल टू 6 है, और B3 मैंने क्या निकाला है, 7। तो B3 की जगह मैं लिख दूंगी 7 इक्वल टू 6। तो B1 इज इक्वल टू हो जाएगा 6 माइनस 7, तो आंसर विल बी -1, ठीक है। देख लेना कहीं मिस्टेक तो नहीं हुई है, कैलकुलेशन मिस्टेक, बाकी मेथड इज करेक्ट, थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक आप चेक करें।